तो ना अभी तक तो उसमें हमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही और चीज़ें ठीक लग रही हैं। लेकिन जब आप इसकी वो कहते हैं ना कि हिडन जब टैक्सेस हमें लगेंगे और जब उसका पता चलेगा तो फिर हम बता सकेंगे कि इसमें कहाँ पे ख़राबी है और किस तरह है। एक चीज़ जो मुझे आई है, बाकी चीज़ें तो ठीक है सारी, बट एक चीज़ जो 9200 जो रखा गया है नया टारगेट आने वाले साल के लिए, इन हालात में वो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लेकिन देखें क्या बनता है, किस तरह चीज़ें जल्दी। अगर तो 3.5 का हदफ हमने कर लिया फिर तो शायद उसको अपना कर जाएं, बट अदरवाइज़ 3.5 मुझे अब इन हालात में जो हम 0.29 पे हैं तो मुझे मुश्किल लगता है। कुछ जो अच्छी बात की है, नौजवानों के लिए स्कीम दी है उन्होंने, और अपना IT सेक्टर के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने डैम्स के लिए और वाटर उसके लिए के पैसे रखे हैं, वो एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि होने भी चाहिए थे। क्योंकि 3 चीज़ें हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। एक हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, जिसमें हम बहुत महंगे हो चुके हैं, कम्पीट नहीं कर रहे बाकी मुल्कों का, तो उसको अपना रीएड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। नंबर 2 हमारा एक्सपोर्ट के लिए कोई हमने सवाए IT के बाकी शोबों को हमने उस तरह से नहीं दिया, और मैं समझता हूँ को देना चाहिए था ताकि एक्सपोर्ट हमारी बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी होगा। एक बात हमने और भी कही थी कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए एक स्कीम लाएं, बट एक छोटी सी स्कीम आई है, मैं समझता हूँ इसको और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे पैसे लाएं, पैसे दें, और हमारे पास जो डेफिसिट होता है वो डेफिसिट हम इसी के साथ हमेशा कंट्रोल करते आए। मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के लिए, IT के लिए इसमें आई रियली अप्रिशिएट के बहुत अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। लेकिन मैंने अभी भी पॉइंट किया था कि IT के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए इक्विपमेंट दरकार होता है। आपने सिर्फ 1% ऑफ द एक्सपोर्ट इक्विपमेंट करने की इजाज़त दी है और उसको भी $50,000 पे कैप कर दिया है। $50,000 का तो एक सर्वर नहीं आता। तो मुझे बताएं कि IT को प्रमोट कैसे करेंगे आप? तो इसको एक रीज़नेबल अमाउंट को रखना चाहिए था कि जब आप एक्सपोर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, तो वो लैपटॉप, वो सर्वर, वो इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे? उसके बगैर तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो मेरी गुजारिश है कि अगर वाकई आप सीरियस हैं इसको बढ़ाने में, तो एटलीस्ट जो IT इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट का वॉल्यूम जो है वो 1% की बजाय कम से कम इसको 20% होगा तो ये काम चल सकेगा। बच्चों के पास IT इक्विपमेंट ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जहाँ तक जो प्रेजेंट किया गया उसमें कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ नेगेटिव भी थी, तो वक़्त बहुत ज़्यादा थी। लेकिन साइज़ ऑफ बजट और ये जो मामलात, स्पेस क्योंकि इतनी नहीं थी, लेकिन जो अभी बातें की गई हैं कुछ पॉजिटिव भी थी। वो चीज़ें तो देखें, अब नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अगर 1% आपकी मार्कअप को फर्दर बढ़ा दिया जाता है तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। अगर बिजली की प्राइस को कहीं और बढ़ाया जाता है या इसको नीचे नहीं लाया जाता तो हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो मार्कअप है, अगर बिजली है मार्कअप है, और अगर हमें LC खोलने की इजाज़त नहीं मिलती तो आपकी प्रोडक्टिविटी जब कम हो जाएगी तो नेचुरली आपकी कॉस्ट खामखा बढ़ जाएगी इस मार्कअप पर भी। तो इस वक्त तो जो इंडस्ट्री के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि उसने सर्वाइव किस तरह करना है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। बाकी अल्लाह करे ये जो कुछ कहा जा रहा है, कोई IT में कोई बेहतरी ला के हम अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लें या ज़राअत में कुछ बेहतरी कर लें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 1 साल बढ़ाया, वो जायज़ बात थी, और बहुत सारे एरिया से मुतालबा था कि कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल जो है उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, जो कि ये पॉलिसी जो नो क्वेश्चन आस्क पे जो कंस्ट्रक्शन का जो मामला सितंबर 2023 को बंद होने थे, उसको 1 साल उन्होंने फर्दर इंक्रीज़ कर दिया है। तो चलो, वो जो सीमेंट की प्राइस बढ़ गई, सरिये की प्राइस बहुत बढ़ गई, अब वो जो है वो मुश्किल हालात हैं इकॉनमी में, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, अल्लाह करे वो भी कंप्लीट हो जाए और वो जो बेसिक पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे। आज का जो बजट पेश किया गया है, हमें उससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और हम ये चाहते हैं कि उसमें ख़वातीन के हिस्से का जो बजट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ख़वातीन जो हैं मजमूई आबादी का 52% हैं
और हमारी बहुत सी बहनें हुनरमंद हैं, लेकिन उनको वसाइल मुयस्सर नहीं हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर रही। तो अगर हम मुख्तलिफ लॉज जैसे बैंकिंग चैनल्स को आप देखें कि उनमें ख़वातीन के लिए प्रोसीजर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी तरह से एग्रीकल्चर जितने भी शोबे हैं उनमें देखें ख़वातीन को तरक्की में पीछे रखा जाता है। अगर हम उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में और उनको लोन में उनको ये सारी कंसेशंस दें तो फिर क्या होगा कि उनके लिए वो इनकरेज होंगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप मुझे बताइए, कोई भी औरत जो नया कारोबार शुरू करना चाहती है, आगे आना चाहती है, अगर मर्दों के बजाय उसके ऊपर शरह सूद में कमी हो, उनको इनकरेज किया जाए, और इसी तरह से हमारी जो लेबर फोर्स है उसमें ख़वातीन, बहुत से मुल्कों की ख़वातीन दूसरे मुल्कों में जाके काम करती हैं, लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं, कोई सिलाई कढ़ाई में माहिर है, कोई कुकिंग में बहुत माहिर है, वो बाहर जाके ज़र मुबादला कमा के ला सकती हैं, लेकिन उनके लिए कोई कंसेशन या स्पेशल रूल्स नहीं हैं, उनको इनकरेज नहीं किया जाता। तो मेरा पॉइंट ये था कि ख़वातीन की तरक्की के ऊपर फोकस करें ताकि आबादी का ये एक बड़ा चंक जो है उसको हम काम में ला सकें।